नमस्कार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। हाल ही में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक विवरणिका जारी की है, अर्थात उन्होंने विज्ञापन संख्या 23/2023 के अंतर्गत झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती के बारे में जानकारी दी है। JJTCE 2023 रेगुलर वैकेंसी। इस प्रतियोगी परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी, इसकी पात्रता, आवेदन के लिए किस वेबसाइट पर जाएं और क्या झारखंड के बाहर के लोग आवेदन कर सकते हैं, इस विषय में आज संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं सिलेबस की भी चर्चा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें वैकेंसीज कितनी है। देखिए, अनारक्षित कुल 6 हैं, अनुसूचित जनजाति के कुल 3 हैं, अनुसूचित जाति का 1 है, अपिव 1 है, अति पिछड़ा वर्ग अर्थात ये EWS जिसको कहते हैं, अति पिछड़ा वर्ग 1 है और पिछड़ा वर्ग 1 है। इसके अलावा अ मतलब कुल मिलाकर के देखिए 13 रिक्तियां हैं और इसमें कोटि के आधार पर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप झारखंड राज्य के हैं तो आपको इन पदों में आरक्षण मिलता है या उम्र में छूट मिलती है। यदि आप झारखंड के बाहर के किसी अन्य राज्य के SC, ST, OBC या EWS हैं तो इस रोजगार में अर्थात इस पद में आपको न तो कोई आरक्षण दी जाएगी और न ही तो उम्र में छूट दी जाएगी। तो जो लोग दूसरी श्रेणी के हैं, दूसरी कैटेगरी के हैं, वो लोग आवेदन के पूर्व इस बात पर विचार कर लें। अब हम आगे बात करते हैं। यह जो वेतनमान है इसका, कनिष्ठ अनुवादक देखिएगा पे मैट्रिक्स लेवल 6 में है, 35,400 से इसकी शुरुआत होती है। योग्यता मांगी गई है, देखिए अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना अनिवार्य है अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर या समतुल्य अनिवार्य है। इसमें अनुभव भी मांगा गया है। हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र अर्थात PGDT सर्टिफिकेट या जो कुछ है वह होना चाहिए और या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि अर्थात रेफरेंस डेट माना जाएगा और यह कहा गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं हो तो वे आवेदन के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। आयु सीमा, न्यूनतम आयु की गणना 1/8 अर्थात 1 अगस्त 2023 के आधार पर होगी और अधिकतम आयु की गणना हेतु संदर्भित तिथि 1/8/2019 मानी जाएगी। न्यूनतम आयु 22 वर्ष की है। अधिकतम उम्र यदि आप अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के हैं तो 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष, अगर आप महिला हैं तो 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष तक की उम्र रखी गई है। सभी कोटि के निःशक्त उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष अर्थात PWD हैं तो 10 वर्ष है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र यथा समय आयोग द्वारा मांगा जाएगा। ध्यान रखें कि आप झारखंड के पूर्व सैनिक हैं तभी आपको पूर्व सैनिक होने का लाभ मिल पाएगा। आवेदन के लिए आपको वेबसाइट लिखा हुआ देखिए www.jssc.nic.in और उसमें जाने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JJTCE ये मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप कर सकते हैं। मैं आपको भी इनके वेबसाइट पर लेकर के चलूँगा। तब तक आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके लिए आवश्यक मतलब परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें देखिए 2 पेपर अर्थात प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र 2 होगा। पहला है वह वर्णनात्मक होगा। वर्णनात्मक में हिंदी व्याकरण एवं रचना, संक्षेपण और निबंध, मतलब ये बड़ा वाला बड़ा लिखना है
50 अंक का होगा, 2 घंटे का समय होगा। उसी 2 घंटे में अंग्रेजी व्याकरण एवं रचना और निबंध, मतलब इंग्लिश ग्रामर, और कुछ लिखने के लिए दिया जाएगा, कुछ निबंध होगा। उसके बाद दूसरा जो पत्र होगा वह अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद, दोनों 50-50 अंक का, और कुल 2 घंटे, अर्थात दोनों पेपर अगर मिला लें तो 4 घंटे की परीक्षा होगी और 200 अंक की परीक्षा होगी। प्रथम पत्र देखिए 100 अंक, इसमें इन्होंने बताया है कि क्या क्या होगा। भाषा एवं साहित्य, सही शब्दों, वाक्यांशों, कहावतों की समझ होनी चाहिए, और भाषा को मतलब पूर्ण रूप से ये व्याकरण है, ग्रामर, बेसिक ग्रामर। सेकंड पेपर में है अनुवाद कौशल के साथ साथ लिखने एवं दोनों भाषाओं की सही, संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण समझ को परखने के लिए किया जाता है। और जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी उसके आधार पर मेधा सूची अर्थात मेरिट लिस्ट बनेगी। सारा विवरण आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। अब आइए मैं आपसे बात करता हूं इसके वेबसाइट का। देखिए एक चीज़ और जान लें कि अगर आप अनारक्षित, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो 40% कम से कम होना चाहिए, उसके बाद आप कट ऑफ के लिए हकदार होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला हैं तो 32%। अन्य पिछड़ा वर्ग, यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 34, और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 36.5, और आदिम जनजाति हैं यदि आप तो 30% हो तो काम चल जाएगा। आइए अब आपको वेबसाइट पर लिए चलते हैं। देखिए ये झारखंड एसएससी की वेबसाइट है, ऊपर देख सकते हैं jssc.nic.in लिखी हुई है। ये खोलेंगे, विस्तार से भी लिखा हुआ, इसमें आप जाएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है देखिए, और इसके बगल में ही अप्लाई लिखा हुआ है। JSSC जो TC है, ट्रांसलेशन परीक्षा, उसका यहाँ कहीं विवरण मुझे नहीं मिल पाया, अप्लाई करने का लिंक नहीं मिल पाया। आप उसके लिए इस वेबसाइट को निरंतर देखते रहें, हो सकता है 2-4-10 दिन में ये लोग अपडेट कर दें, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट यहाँ है वहाँ ऊपर देखिए JCC है और JPMCCE है, तो इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए आपको जब यहाँ एप्लीकेशन का विवरण दिखेगा तो यहाँ अप्लाई नाउ में क्लिक करना है, ये ओके करना है, और इसके बाद ये घूमता हुआ ले जाएगा रेगुलर वैकेंसी। यहाँ आपको 2 काम करना होता है, यहाँ एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। नीचे देखिए रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यह आपको जिस वेबसाइट पर ले जाएगा, ये है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिए लिखा हुआ है, इसमें आर यू एन इंडियन सिटीजन, अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आवेदन नहीं कर सकते। नो कर दिया तो लिख दिया यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, इसलिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, यस। और इसके बाद दूसरा जो इसमें है उसमें पूछता है आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। जैसे ही आप नो करेंगे यू आर ओनली एलिजिबल फॉर यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व में ही आपको माना जाएगा। उसके बाद आप अपना नाम, पता, सारा विवरण भर करके पंजीकरण कर सकते हैं। तो यदि आप अन्य किसी राज्य के हैं, इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में आवेदन करें। यदि आप झारखंड राज्य के हैं और आप इस कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। विज्ञापन केवल उपलब्ध है, आवेदन का लिंक उपलब्ध नहीं है, इसलिए जब विज्ञापन आएगा तब आप इस पर आवेदन करें। जुड़े रहें हमारे साथ, जानकारी मिली तो हम अपडेट करेंगे। इसके अलावा ये JSSC की जो वेबसाइट है, निरंतर उस पर आते रहें ताकि आपको अद्यतन जानकारी मिल सके।